अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स में आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रोफेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशनल, व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म। तो इन 3 चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोफेशन क्या होता है। एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन जो है वो एक पेड ऑक्यूपेशन होता है और इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो डेफ़िनेटली उसका जो मेन रीज़न होता है वहाँ से कोई अर्निंग कमाना होता है या वहाँ से कोई अपनी रोज़ी कमाना होता है। तो प्रोफ़ेशन एज़ अ वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। अगर आप किसी प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई एजुकेशन होनी चाहिए, कोई आपने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, कोई आपके पास स्किल होना चाहिए। मैं इनकी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपके पास कोई एजुकेशन है तो आप एज़ अ टीचर कोई भी प्रोफ़ेशन ले सकते हैं, एज़ अ डॉक्टर कोई प्रोफ़ेशन ले सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफ़िकेशंस की हुई हैं तो आप एज़ अ इंस्ट्रक्टर भी उसके अंदर कोई प्रोफ़ेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैकेनिकल स्किल है, कोई इलेक्ट्रिकल स्किल है या कोई सिविल से रिलेटेड कोई स्किल है या किसी भी किस्म का स्किल की आपके पास जो है वो ट्रेनिंग है तो आप उससे रिलेटेड अपना प्रोफ़ेशन ले सकते हैं। जैसे कोई एक टीचर है वो कहता है जी मेरा प्रोफ़ेशन एक टीचिंग है, एक डॉक्टर है उसका प्रोफ़ेशन एक डॉक्टर है, एक जो मैकेनिक है उसका प्रोफ़ेशन एक मैकेनिक है, एक बिज़नेसमैन जो है उसका प्रोफ़ेशन भी एक जो है वो बिज़नेसमैन है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोफ़ेशन हैं ये हमारे पास सारे के सारे पेड हैं। इट मीन्स के इन प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करने का मेन मकसद क्या होता है कि वहाँ से जो है उसकी आउटकम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग हो। प्रोफ़ेशन जो है वो इज़ अ डिसिप्लिन्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर प्रोफ़ेशन की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर इंडिविजुअल जो है अगर किसी प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करता है तो वो किसी स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करता है और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल आपके पास प्रोफ़ेशन हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया तो अगर कोई एजुकेटेड है पर्सन तो उसकी स्पेशलाइज़ेशन जो है वो उसका प्रोफ़ेशन हो सकता है। जैसे डॉक्टर है तो उसकी भी फर्दर जो है वो आपके पास स्पेशलाइज़ेशन आ जाती हैं। इसी तरह से जो प्रोफ़ेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें यही है कि आपके पास कोई भी प्रोफ़ेशन है तो वो नॉलेज बेस होना चाहिए, प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि देखें जैसे मोस्टली कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई डिग्री हो तो हायर एजुकेशन कमीशन से जो है उसको अप्रूव होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपकी जो वो डिग्री है, जो आपका प्रोफ़ेशन जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, वो किसी से एसोसिएटेड है। उसके अलावा क्या है कि आपकी उस प्रोफ़ेशन के अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, अगर आप कहते हैं मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, तो उसके अंदर आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि अगर आप एक बेहतरीन प्रोफ़ेशन को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको पास तमाम ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आपके पास उससे रिलेटेड तमाम लेसन्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी प्रोफ़ेशन के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। तो प्रोफ़ेशन की जैसे मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि आपके पास कोई डॉक्टर है, पायलट है, ड्राइवर है, बैंक क्लर्क है, डिज़ाइनर है या जितने भी अदर मैंने आपको पहले बताए हैं बिज़नेसमैन है या कोई कोई एक मैकेनिक है, वो सारे के सारे जो हैं वो अपने प्रोफ़ेशन के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है? तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल जो हैं आपके पास है प्रोफ़ेशन के हैं। इसी तरह से जो पर्सन किसी प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करता है और उस प्रोफ़ेशन के अंदर वो पर्सन एंगेज रहता है, उस प्रोफ़ेशन के अंदर वो पर्सन क्वालिफ़ाइड है, उस प्रोफ़ेशन से वो पर्सन रिलेट करता है, तो वो प्रोफ़ेशनल कहलाता होता है। किसी भी प्रोफ़ेशन से रिलेट करना, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म कहलाता है, प्रोफ़ेशनल कहलाता होता है, वो बंदा उस काम के अंदर प्रोफ़ेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रोफ़ेशनल की एग्ज़ाम्पल लें, तो हम उसके अंदर ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है, अगर वो अच्छा एक डॉक्टर है, वो मरीज़ों के साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आता है, उनका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके के साथ करता है, तो वो एक प्रोफ़ेशनल है। एक टीचर है, वो टाइम से क्लास लेता है, टाइम के ऊपर जो है वो सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करता है, तो वो एक क्या है बेहतरीन प्रोफ़ेशनल है। तो सम टाइम आप कहते हैं कि जी प्रोफ़ेशनल से क्या मुराद होता है कि वो पर्सन अपने काम की वजह से, वो पर्सन अपने एटीट्यूड की वजह से, वो पर्सन जो है अपने बिहेवियर की वजह से ये शो कर रहा है कि वो एक प्रोफ़ेशनल है और उसकी अपीयरेंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक डॉक्टर है, तो उसकी अपीयरेंस जो है एक डॉक्टर की तरह होनी चाहिए। अगर वो एक बिज़नेसमैन है, तो उसकी ड्रेसिंग फॉर्मल होनी चाहिए।
अगर वो एक आम सा किसी जो है वो क्लर्क है तो उसकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो उसकी लुक से पता लगना चाहिए कि वो जो प्रोफ़ेशन है उसका एक्चुअली प्रोफ़ेशन कौन-सा है, ठीक है? अब एक स्टूडेंट अगर जा रहा हो और अगर एक कोई एम्प्लॉयी जा रहा हो तो उनकी जो अपीयरेंस है उससे पता चलता है जी, ये किस प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ करता है, ये कौन-सा प्रोफ़ेशनल जा रहा है। तो इसी तरह से जो प्रोफ़ेशनल है उसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, उसका बिहेवियर हो सकता है। उसके आइडेंटिटी क्या हो सकती है, उसकी उस अपने प्रोफ़ेशन के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहा है, वो जो है वो इसके अंदर हो सकता है। इस तरह आपके पास प्रोफ़ेशनल अगर है, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर कहा है कि आपके पास फिर प्रोफ़ेशनल स्किल भी होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, बात का तरीका आपको होना चाहिए, आपकी सोशल लाइफ़ होनी चाहिए, लोगों के साथ आपका उसी जिस प्रोफ़ेशन के साथ आपका ताल्लुक है, जिस फ़ील्ड के अंदर आप प्रोफ़ेशनल हैं, आपके उसी हिसाब से स्किल होने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि आपके पास जिस प्रोफ़ेशन से आप रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कोई टेक्निकल स्किल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोफ़ेशन जो है आप इंजीनियर हैं, तो आप प्रोफ़ेशनल इंजीनियर हैं, तो आपका जिस प्रोफ़ेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, प्रोफ़ेशनल स्किल भी होने चाहिए और उससे रिलेटेड जितनी बिज़नेस अवेयरनेस है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोफ़ेशन चूज़ किया है और आप प्रोफ़ेशनल हैं और आप अपने काम को एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म है, ठीक है? प्रोफ़ेशनलिज़्म इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड कि आपका अपने प्रोफ़ेशन के साथ एटीट्यूड क्या है? क्या आप अपने काम के अंदर प्रोफ़ेशनल हैं या नहीं हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बिज़नेसमैन है, वो किस तरह से बोलता है, उसकी ड्रेसिंग किस तरह से है, उसने खुद को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एक डॉक्टर है, वो किस तरह से पेशेंट के साथ बात करता है, उसकी ड्रेसिंग किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो अडॉप्ट करता है अपने प्रोफ़ेशनल के हिसाब से, अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से, वो एज़ अ प्रोफ़ेशनल है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म मौजूद है। उसका अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कहा जाता है प्रोफ़ेशनलिज़्म इज़ एन एटीट्यूड, ठीक है? नॉट अ टाइम कमिटमेंट कि ये आपके पास क्या एक एटीट्यूड है, आपको उसी प्रोफ़ेशन के अंदर खुद को ढालना पड़ता है। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफ़ेशनलिज़्म के अंदर वो नॉलेज है, कि आपने अगर डॉक्टर हैं, आपने प्रोफ़ेशन डॉक्टर चूज़ किया तो प्रोफ़ेशनल हैं, उसके अंदर आपका एटीट्यूड भी उसी तरह से होना चाहिए। आप जिस चीज़ प्रोफ़ेशन के अंदर आपने प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट किया, उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास उससे रिलेटेड तमाम क्वालिटी होनी चाहिए। आपको उसी हिसाब से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, बात करने का तरीका, आपके एथिक्स जो हैं उसी हिसाब से होने चाहिए। अगर आप अपनी फ़ील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास उस डिज़ीज़ से रिलेटेड तमाम एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी हिसाब से फिर आप अदर जो आप जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपके पास उस हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है, तो उसके जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, उसके पास जो नॉलेज है, उसको डिलीवर करने का तरीका है, जो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन का तरीका है, वो उसके एटीट्यूड से नज़र आना चाहिए। तो वो फिर कहलाएगा कि वो पर्सन जो है वो एक प्रोफ़ेशनलिज़्म के अंदर रहते हुए अपने काम को कर रहा है। तो हमेशा प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो इज़ की टू करियर सक्सेस। अगर आपने किसी प्रोफ़ेशन को चूज़ किया है, तो आपको उसके अंदर प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर प्रोफ़ेशनल हैं, तो इट मीन्स कि आपको अपने एटीट्यूड से ये साबित करना चाहिए कि आपके अंदर उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड तमाम प्रोफ़ेशनलिज़्म मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी पोस्ट के ऊपर हैं और आपने उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लिया हुआ है, तो डेफ़िनिटली आपको टीम वर्क के साथ वहाँ पे काम करना चाहिए। जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मौजूद हैं, उसके कल्चर, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको चलना चाहिए। उसके अलावा आपका आस-पास के लोगों के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो एटीट्यूड है वो इस तरह से होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रहते हुए मिल के काम करेंगे तो उसके अंदर जो है वो सक्सेस है। तो प्रोफ़ेशनलिज़्म का तकाज़ा ये है, आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप खुद को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। तो व्हाट इज़ द इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनलिज़्म? आप अगर एक पर्सन है वो कहता है जी उसके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए, तो उसके अंदर कौन-कौन से की पार्ट होने चाहिए? उसका सबसे पहले तो ये कि एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अपने एटीट्यूड से शो करवाए कि उसके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो शो करवाए कि जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उसको पूरा कर रहा है।
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लॉयल है। अगर उसके ऊपर उसकी कोई सलाह की जाती है, कोई क्रिटिक किया जाए तो उसको एक्सेप्ट करने वाला हो, जो उसके आस-पास लोग रहते हैं उनकी केयर करने वाला हो और उसके अलावा जो काम करे वो हार्ड वर्क के साथ करे, टीम के साथ करे और ट्रस्टवर्थी उसको होना चाहिए, ऑनेस्टली जो है उसको काम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को वो शो करवाए अपने एटीट्यूड के साथ, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जो है उसको लॉयल होना चाहिए। तो अगर ये सारी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं तो इट मीन्स कि उसके अंदर प्रोफेशनलिज़्म मौजूद है।